हमारे महानिदेशक महोदय ने निर्देश दिया था कि आप लोग से रूबरू हो जाएं। होली के दौरान जो घटनाएं घटे हैं उसकी तरह तरह से चर्चा अखबार में भी और सोशल एवं डिजिटल मीडिया में भी आ रही है। तो जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो हम आपको प्रस्तुत करने चाहते हैं कि कितने घटनाएं घटे दिनांक 13 से 15 के बीच में, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और किन परिस्थिति में कार्रवाई कर रही है। तब प्रारंभ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब जो होली की विधि व्यवस्था का संधारण कर रहे थे, उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया जाएगा। उसके बाद अन्य पहलू भी जो होली से संबंधित है, कुछ और डाटा हम निकाले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। आप सभी उपस्थित मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत करते हैं पुलिस मुख्यालय में। होली का पर्व जो था वो संपन्न हुआ। इस बार की होली का जो त्यौहार था अन्य सभी वर्षों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। आप सबको ध्यान है, होली 14 तारीख को मनाया गया। उस दिन शुक्रवार था, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और जुम्मे का नमाज का भी दिन था। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस, जिला की पुलिस मुख्यालय और सभी लोग, प्रशासन काफ़ी चौकस थे। 46 कंपनी बल जो बीसैप और डीजी रिजर्व होता है, ये जिलों को उपलब्ध कराया गया था, रेल सहित। रैपिड एक्शन फोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बल है, उसके 3 कंपनी उपलब्ध कराए गए थे। सीपीएमएफ की भी 3 कंपनियां उपलब्ध कराई गई थी और पीटीसी से भी करीब जो हमारे ही 3000 के लोग हैं सब उपलब्ध कराए गए थे। तो सभी स्तर पर, जिला स्तर पर शांति समितियां की बैठक की गई थी। काफ़ी संख्या में, काफ़ी भारी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। जो बाउंड डाउन की कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब जिला स्तर पर किया गया था और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला में कंट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम और सभी जगह एक पेज पे काम करते हुए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है होली का ये 3 दिन का, होलिका दहन से तीसरे दिन भी जो शनिवार को भी होली हुआ, बहुत सारे जगहों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। काफ़ी संख्या में बिहार के बाहर से बिहार में लोग आए ट्रेन की यात्रा में। ट्रेन जिला जो रेल पुलिस है उसने भी काफ़ी बंदोबस्त की व्यवस्था है काफ़ी अच्छी की, ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं रहा। पूरे इस 3 दिन के दरमियान जो है, जो सांप्रदायिक मामले से संबंधित जो मामले होते हैं, जो 2 समुदाय के बीच मनमुटाव जो है, वैसी घटनाएं टोटल जो है 11 घटनाएं घटी। ये सभी बहुत अत्यंत ही सामान्य प्रकार की घटनाएं घटी। पुलिस के द्वारा जिला स्तर पर तुरंत कार्रवाइयाँ की गई, तुरंत पहुंचा, कहीं जिला पुलिस पहुंचा, कहीं 112 के डायल के तहत, इमरजेंसी रिस्पांस के तहत जो फोर्स हमारी जाती है वो गई और सभी फोर्स मिलके सांप्रदायिक मामलों को काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न कराए। कहीं कहीं पथराव हुई है आपस में, तो हल्के ढंग से रूप से घायल भी हुए लोग और दोषी को जिनको दोषी पाया गया उन पर हम पुलिस के द्वारा तत्क्षण कार्रवाई की गई है। हर एक जगह 2-4 गिरफ्तारियां की गई हैं। तो होली का जो सांप्रदायिक मामला से जो मुख्य रूप से हम लोग एप्रीहेंसिव थे, वो बड़े अच्छे ढंग से जिला पुलिस के फोर्स ने इसको संपन्न कराया। बीएसएफ के सहयोग से एसटीएफ और जो भी पुलिस, बिहार पुलिस के सभी जो टीम एक साथ हो। 2 ऐसी घटनाएं घटी जो जातियों के बीच, एक घटना पटना के एनटीपीसी में होलिका दहन के समय घटी 2 जातियों के बीच, और जहानाबाद में भी आपस में पैसा का लेन देन मांगने को लेकर वहाँ भी जाति के रूप में 2 जाति समुदाय की लड़ाई हुई आपस में। दोनों जगह कोई 10-10 लोग आपस में घायल हुए
और इसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ कर दी गई हैं, दोनों पक्षों से गिरफ्तारियाँ वगैरह। तीसरा जो मामला है वो पुलिस पे, जहाँ जहाँ पुलिस को हजारों जगह पे पुलिस अटेंड किया है। ये आप पुलिस को बहुत ही आप कमेंडेशन देंगे कि इतने जगहों से कॉल आया है, जिसके बारे में एडीजी हेडक्वार्टर साहब को डिटेल्स में बताएंगे। और सभी जगह पुलिस गई है, बहुत ही विवेकपूर्ण संयम रखते हुए मामलों को सुलझाया है। मगर पुलिस पे हमला भी हुए हैं, ऐसे 10 मामले हैं। ऐसे 10 मामले हैं। अररिया में 1 मामला है, मुंगेर में 2 मामला है, पटना में 2 मामला है, भागलपुर में 1 मामला है, मधुबनी में 1 है, नवादा में 1 है, समस्तीपुर में 1 है, जहानाबाद में 1 है। मगर इसमें 2 घटना काफ़ी गंभीर रूप में है। एक तो अररिया का घटना, जहां आपको पता है कि वहां एक अपराधी जो कांड में वांछित अपराधी था, जिसको पकड़ने पुलिस की टीम गई थी, तो वहां पर वो अपने और भी सहयोगी लोगों के साथ वहां पहुंच गया और उन लोग उसको गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे थे। और जो टीम हमारी गई थी उनसे झड़प किया, और उस झड़प में हमारे जो वहाँ अधिकारी एएसआई जो फोर्स को नेतृत्व कर रहे थे वो डिसबैलेंस भी हुए और गिर गए। बताता है कि चोट लग गया सर पे नीचे किसी कोई सामान से, और उसके बाद उन पर हेमरेज हो गया। उन्हें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दूसरी एक घटना जो मुंगेर में घटी, तो मुंगेर में भी इसी प्रकार सूचना मिली कि उपद्रवी घर में बदमाशी कर रहे हैं, और उसके सूचना पे 112 की जो टीम है वहाँ गई, और जाने के बाद जो है कि वो हठात जो वो उपद्रवी तत्व थे घर से निकल के रोड से वार कर दिए, और उनकी कंडीशन वहाँ ख़राब हो गई। वो उनको फिर पटना लाया गया। और कुछ डाटा से रूबरू करवाने चाहूँगा। ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बिहार में लागू है, जिसमें कुल 1400 व्हीकल कार्यरत रहता है। होली के दिन 14 तारीख को, मतलब प्रातः 12 बजे, मतलब 13-14 के मिडनाइट से लेके 14-15 के मिडनाइट के बीच में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स हुई। इसमें इस प्रकार से होती है कि जो कॉल आता है हमारे पदाधिकारियों को, कुल इस 24 घंटा में 67,188 कॉल्स आए। ये कॉल्स कितना सीरियसनेस के आधार पर जो कॉल सेंटर में पदाधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं नियरेस्ट ERV व्हीकल, MRV बोलते हैं व्हीकल को। MRV व्हीकल्स जो हमारे थे वो ज़्यादातर 4 पहिए वाहन हैं, शहरी क्षेत्र में 2 पहिए वाहन हैं। कुल 13,150 इंसिडेंट में जाके मौजूद हुए हैं। 13,150। अब पर्व के समय बल की प्रतिनियुक्ति होती है, प्रयास रहता है कि हर कॉल अटेंड किया जाए, और छोटी मोटी ही घटना की रिपोर्टिंग होती है। ज़्यादा हिंसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, परंतु तब भी, जबकि फोर्स डिप्लॉयमेंट भी स्टैटिक था कई जगह पर, क्योंकि उस दिन नमाज था, फ्राइडे था। रिस्पांस टाइम तब भी 14 मिनट 34 सेकंड रहा। ये हम आपको बता रहे हैं 14 तारीख की। 15 तारीख को कुल प्राप्त कॉल घटा है, 56,851 कॉल्स रिसीव हुए, जिसमें 9,744 इंसिडेंट पर गाड़ी गई है, पुलिस गाड़ी। रिस्पांस टाइम 14 मिनट 52 सेकंड औसतन है। पहली जो अररिया की घटना है वो होली से संबंधित नहीं है, वो एक आपराधिक घटना है, जहां एक वांटेड फिरार क्रिमिनल पकड़ा गया था रेडिंग पार्टी के द्वारा। उसके सहयोगी लोग उस पर टूट पड़े, उसको छुड़ा लिए, उसमें धक्का मुक्की हुई। वह शादी का माहौल भी था वहाँ पर। पुलिस ने संयम बरती, गोली नहीं चलाई, नहीं तो कोई इनोसेंट को भी गोली लग सकती थी। दूसरी जो घटना मुंगेर की है,
इसी ईआरवी व्हीकल जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी दिन में भी एक बार गए थे और समझा बुझा के आए थे। होली की हुड़दंग हो गई थी, सेपरेट करके आए थे, दोबारा भी ये फिर गए तो इनको एक लाठी मार दी गई माथा पर, चोट माथा पर गंभीर हुई, इनकी इंतकाल हो गई। शेष जगहों पर बवाली था, जैसे मनेर में जो घटना है, युवक 12-13 नशे के हालत में धक्का मुक्की कर रहे थे, शिकायत ने किसी की, पुलिस पार्टी गई, हमारे सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गए, परंतु रात को खूब छापेमारी हुई, रात तक गांव खाली हो चुकी थी। इसी प्रकार सिगोड़ी में भी कल रात को भी रात भर छापेमारी हुई, हमको लगता है गांव खाली हो गई। और जब तक जो लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हमारी 1 हफ्ता के अंदर प्राथमिकता है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा उचित धारा में। यहाँ हम फिर से आपको बताने चाहेंगे कि विधानसभा चल रहा है, रमज़ान का महीना है, बल प्रयोग में संयम बरतने का आदेश था। नहीं तो जो ईआरवी व्हीकल मुंगेर में गई थी उसमें AK-47 भी था। एक बर्स्ट फायर में कितने लोग हताहत हो सकते थे। संयम बरते, वो अपने मूर्छित पदाधिकारी को वापस ले आए, गोली नहीं चलाए। उचित नहीं समझे, इनोसेंट को भी लग सकती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, छुट्टी में भी काम कर रही है होली में। अब किस तरह का समाज है आप रूबरू हैं, परंतु हम लोग का प्रयास रहता है कि सब जगह पुलिस गाड़ी पहुँचे, और कुछ ज़्यादा बढ़ के नहीं। इन्हीं रिस्पांस के कारण और प्रतिनियुक्ति के कारण अब हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, कन्या पुलिस पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं कि कोई मेजर कॉम्युनल इंसिडेंट बिहार में नहीं हुआ है। मेजर कॉम्युनल धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार भी मेजर कुछ नहीं हुआ है। और हुड़दंगई का तो ये है कि 2 दिन में 44-45 आदमी दुर्घटना में मौत हुई। ये भी एक पहलू है कि किस तरह की होली मनाई जा रही है, तो एक सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है, ये सबको सोचने की बात है कि 2 दिन में रोड एक्सीडेंट, इसमें डूबने वाले लोग का हम नाम नहीं ले रहे हैं, 44+ लोग की मृत्यु हुई, वो भी हमारे ही जिम्मेवारी है। हम लोग स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। आज फिर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है, वहाँ कोई स्टैम्पीड नहीं हो जाए, घटना नहीं हो जाए। ट्रेन से लोग लौट भी रहे हैं, परंतु मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे, हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं, ERSS का रिस्पांस का भी है, जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताने चाहेंगे कि जहाँ भी घटना घटी है, जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब, असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छोड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती है, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घटती हैं। अभी आप देखिए, अभी सर ने ही एक डेटा अभी आप लोगों को बताया कि दोनों दिन 900 जगह अब पुलिस की टीम गई। आप होली के दिन 13,150 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ERSS व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ER इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ। उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आ जाए। यही इमरजेंसी रिस्पांस का है, वो जनता के सेवा के लिए है कि अगर आप फ़ोन करते हैं 112 में तो वो एक वाहन भेज देता है। जो फ़ोन करने वाले हैं वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं, विवाद रोके भी हैं, इसका भी आप लोग आकलन कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट था, सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी थी, बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी है, तो क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर, और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक, ये हमारा
प्रथम गोल है। आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्यौहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई है। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में नृत्यिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म है जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे। वो कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं बिहार में? ऐसे लोगों की चिन्हित कर रही है बिहार पुलिस? सर, असामाजिक तत्व सब तरह के होते चिन्हित चिन्हित हैं ज्यादातर। उन पर बॉन्ड डाउन की भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और वो अनवरत प्रक्रिया है। अभी जो कई मंत्रियों ने कहा कि इनकाउंटर की भी आवश्यकता है, तो आप लोग को लगता है कि क्या वाकई ये हो सकता है? सर, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमेशा है, पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जहां अपना जान माल बचाना, या आपका इमिनेंट थ्रेट है, आपको लगता है वो मार देगा तो आपको गोली चलाना। क्राइम कंट्रोल के लिए इनकाउंटर, क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाएगा, बिल्कुल। अगर अपराधी पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी तो एकदम फायरिंग पर छूट है। क्या आगे भी आप संयम बरतेंगे या आगे कार्रवाई करेंगे? सर, भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आज जो हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस बर्बरता की आरोप लगे। पुलिस के पास काफ़ी असले हैं, गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के पास है जनता के पास नहीं है या असामाजिक तत्वों के पास नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या होगी आगे? नहीं सर, मुंगेर वाला में तो दोबारा गया था, दोपहर में जाके सुलझा के आया था, सेम आदमी को समझा के अलग करके आया था। दोबारा भी उसी के गया कि फिर समझा देंगे। वो दरवाजा से निकला, एक लाठी मार दिया माथा। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस तरह से कंट्रोल? हम लोग अपना ERV, कोई जानना चाहे? नहीं सर, ERV व्हीकल्स को हम लोग एम्पावर करेंगे, फोर्स मोबिलाइज करेंगे। काफ़ी जगह संकल्प के विरुद्ध बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड्स भी लगे हुए हैं, वहाँ से भी फोर्स क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि जनता राइट ऑफ इक्वालिटी, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना पुलिस की कर्तव्य है। सर, आपके कंट्रोल रूम डेली बुलेटिन जारी करेंगे कि नहीं? क्योंकि इससे भी गलतफहमियां होती हैं। उस दिन अररिया की घटना हुई और चारों तरफ से संदेश आ रहा था कि भीड़ ने पीट के हत्या कर दी, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ और मामला। सर, अब से हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। हर घटना पर अगर मेजर घटना होगा, कंट्रोल रूम से एक प्रेस नोट उस घटना पर निकालेंगे। तमाम MLA आज जो बात कर रहे थे, विधायक विधानसभा में ये कह रहे थे कि पुलिस को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। तो गोली कहाँ चला? गोली तो कहीं चला नहीं जो गोली से देगा। पुलिस पर कहीं गोली तो चली अपराधियों नहीं के लिए है ना गोली है, आम आदमी अगर डंटा लाठी से अब उस पर हम AK-47 या SLR चला दें तो पुलिस बर्बरता हो जाए। गोली में तो सब देखिए, दोनों घटना बहुत ही सदमापूर्ण है। दोनों हमारे परिवार के सदस्य हैं और दोनों ड्यूटी कर रहे थे छुट्टी के दिन अपने बाल बच्चों से दूर रह के। इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरे वाला घटना तो और भी यह है कि एक बार जाके अलग करके आया था, जो विवाद हो रहा था हटा दिया गया था। हर विवाद में भी अगर हम जेल भेजने लगे तो जेल में उतनी जगह नहीं बचेगी, ये भी फैक्ट। जितना घटनाएं लपड़ थप्पड़ और कीचड़ फेंका फेंकी होता है, बिना फोर्स के हो गए थे, दूसरी बार भी गए थे। नहीं, 2 आदमी था, एक AK-47 लिए हुए था, एक SLR लिए हुए था। फोर्स तो था, तो पूरा फोर्स साथ है। तो आप लोगों का अपना आकलन क्या है कि आखिर पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है? या ट्रेंड बनता जा रहा है? भाई नहीं। आप यही तो 3 दिन में 3000 जगह पुलिस गया। घटना कितना हुई? 22। 3000 जगह पुलिस गया है। वो आप देख लीजिएगा। सर ने तो यही चीज को पढ़ा ना अभी। आपको 13,150 जगह गए, हम प्रेस रिलीज में आपको दे देंगे। और उसमें ये 22 जगह घटना हुई, 22 जगह घटना हुई। हाँ, डाल देते हैं हम एकदम संक्षिप्त में सब। अटैक आप ही बता रहे हैं। 10 और 10 कम्युनल जगह सुलझाना, 10 ही जगह जरूर जांच इसमें है, बिल्कुल है। सर, स्पेशल ब्रांच की पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ? सर, अभी हमारा प्राथमिकता था, उसके अलग इकाई है ADG प्रोहिबिशन, उसको देखते हैं। काफ़ी
मात्रा में सीजर भी हुआ था, हो भी रहा है, और डिस्ट्रक्शन भी भट्टियों पर हुआ था इसके पूर्व। सर, पुलिस पदाधिकारी जो गुजरे उनको उनके परिवार को कम्युनिकेशन भी दे दिया गया या अभी? बिल्कुल सर, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका हर पहलू देखा जाएगा सबसे परिवार का। नहीं, प्रक्रिया अभी तो बंद, आज खुला है बैंक, सब चीज अभी। थैंक यू। जो पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तब भी पुलिस मुख्यालय, पुलिस के अधिकारी संयम बरतते हैं, ये कहाँ की बात? सर, संयम बरती क्यों गई? मेजर घटना तो नहीं हुई है सर। आप गिरिडीह में देख लीजिए क्या हो रही है। यही दोनों घटना जो कॉम्युनल हम लोग को रोकना था, जाति हिंसा रोकना था। हमारा एक पदाधिकारी को लाठी से मारा गया माथा पर, उसकी मृत्यु हो गई। उसमें ज़्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबको थोड़ा ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं तो होगा पुलिस बर्बरता। पुलिस फायरिंग कर देगी तो होगा पुलिस बर्बरता। संयम इसलिए हम बोल रहे हैं, हम संयम बरते हैं। हो सकता है दूसरे दिन आप बोलिएगा पुलिस बर्बरता। लेकिन अररिया में जिस तरह से आप गिरफ्तार करने गए थे, अपराधी को गिरफ्तार करने जी गए थे। जी बिल्कुल। अपराधी में किसी नॉर्मल को गिरफ्तार, वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। एक बड़े अपराधी को आप एकदम उनका क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। तो ये शादी का माहौल था। शादी के माहौल में जो उपलब्ध पदाधिकारी गए थे, सब इंस्पेक्टर भी थे रेडिंग पार्टी में, उन्होंने गोली चलाना और बात बढ़ाना उचित नहीं था। सर, इसी शहर पटना में एक राजन नाम का क्रिमिनल हुआ करता था, सर जानते होंगे। और उसकी बहन की शादी में किशोर कुमार ने इनकाउंटर किया था। ये सर प्लीज नहीं, ये पुलिस यही है सर, दोनों अलग बात। पुलिस का भय सर नहीं कुछ है। और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हमारा हैं। सवाल था सर कि 2 महीने से नहीं, वहाँ इनोसेंट को गोली चल जाता ना। सर पुलिस की तैयारी 2 इसी महीने से अपराधी कर रही के है। घर में ये आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं सर। आप मनेर चले जाइए जिस गांव में घटना गई है, आप सिगोड़ी चले जाइए जिस गांव में घटना घटी है, आप जाके देख लीजिए। कुंदन जी, आपने कहा सर आपने 2 महीने से तैयारी कर रखी थी, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी हो गया, लेकिन आपकी सीआईडी रिपोर्ट क्या कर रही थी? आपने कोई उससे छानबीन नहीं कराई? नहीं, कॉम्युनल डिस्टर्बेंस का अलर्ट था। कॉमन एक्सीडेंट में अगर कोई बिना हेलमेट पहने हुए तेज रफ्तार से, बगल में नौबतपुर में घटना हुई, जो मसौड़ी में घटना हुई, जमीन विवाद में हुई है। जमीन विवाद में हुई है। नहीं, जमीन विवाद में हुई है जो नौबतपुर की घटना हुई है। आपसी रंजिश थी, जमीन विवाद थी, होती है। सर ये बताइए कि क्या हाल के दिनों में पुलिस पर हमला या पुलिस पब्लिक कॉन्टैक्ट बढ़ा है या ये नॉर्मल है? सर, रिस्पॉन्ड अगर हम करेंगे, कम फोर्स में हम चाहेंगे सुलझाना, संयम बरतते हुए कि अलग हो जाइए, तो पर्व होली का है, व्याकुल रहते हैं लोग होली खेलने में। बढ़ा है या ये हमेशा होता है?